नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब घर बैठे बनेगा राशन कार्ड। सरकार ने राशन कार्ड बनवाने की पूरी प्रक्रिया को अब पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। तकनीक के इस दौर में अब आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के जरिए कहीं से भी आवेदन कर सकते हैं। आज के समय में महिलाएं घर बैठे काम करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने का सपना देख रही हैं। लेकिन सही अवसर और जानकारी के बिना यह आसान नहीं होता। अगर आप भी सोच रही हैं कि घर से ही हर महीने 15,000 रुपए तक कमाई की जा सकती है। देश भर के किसान इन दिनों पीएम किसान योजना की अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हर किसान चाहता है कि उसके खाते में समय पर 2,000 रुपए पहुंच जाएं ताकि खेती और घरेलू खर्च में थोड़ी मदद मिल सके। लेकिन कई बार छोटी सी गलती भी किस्त को रोक देती है। इसलिए जरूरी है कि किस्त आने से पहले सभी जरूरी डॉक्यूमेंट और जानकारी एक बार जरूर जांच लें। इन दिनों प्याज के दाम किसानों रुला रहे हैं। मंडी में जहां ग्राहकों तक प्याज 10 से 15 रुपए तक में पहुंच रही है, वहीं किसान को इसका 2 रुपए किलो की दर से भाव तक नहीं पा रहा है। बात करें सूबे के रतलाम जिले के अंतर्गत आने वाली जावरा मंडी में किसानों को 150 रुपए क्विंटल की दर से प्याज का भाव मिल रहा है। यानी किलो के हिसाब से देखें तो मात्र 1.5 रुपए भाव खुल रहे हैं, जो फसल के दाम तक नहीं निकाल रहे। ऐसे में यहां किसानों में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। जबलपुर से भोपाल को जोड़ते हुए गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 45 पर देश की पहली सबसे अनोखी सड़क बनकर तैयार हुई है। ये सड़क न सिर्फ आम सड़कों से ज्यादा सुंदर दिख रही है, बल्कि सुरक्षा का भी प्रतीक बन चुकी है। इस सड़क को लोग अपने अंदाज में रेड कारपेट नाम से पहचानने लगे हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने देश में पहली बार टेबल टॉप रेड मार्किंग तकनीक से सड़क का निर्माण किया है। जिले की मऊ नगर परिषद के वार्ड 4 में उपचुनाव। मऊ नगर परिषद में भाजपा अपना प्रत्याशी ही नहीं उतार सकी, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन फॉर्म निरस्त हो गया। तहसीलदार ने बिजली बिल का नो ड्यूज न होने के कारण कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन निरस्त कर दिया। मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के वी मित्र ऐप की कामयाबी को प्रदेश के साथ अब देश में भी सराहा जा रहा है। केंद्रीय ऊर्जा विभाग ने इस ऐप को लेकर जानकारी मांगी है, जिससे इसका परीक्षण कर केंद्रीय स्तर पर इस व्यवस्था को जोड़ा जा सके। रेलवे स्टेशन से सफर करने वाले यात्रियों की तादाद बढ़ने और ट्रेनों का स्टॉपेज कम होने से दिक्कत बढ़ती जा रही है। सांसद ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर पत्र सौंपा है। 10वीं 12वीं की परीक्षा में छोटे उत्तर वाले प्रश्न अधिक पूछे जाएंगे। परीक्षा के 2 माह पहले मंडल ने प्रश्न पत्रों का फॉर्मेट जारी किया है। स्कूलों में परीक्षा तैयारी इसके आधार पर कराई जाना है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा 7 फरवरी से शुरू हो रही है। प्रदेश भर से करीब 18 लाख स्टूडेंट इसमें शामिल होंगे। स्कूलों बच्चों की परीक्षा तैयारी बेहतर कराने के लिए मंडल ने सभी विषयों के सैंपल पेपर जारी किए हैं। यह पेपर भी 10वीं 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा होने के बाद जारी किए हैं। वैश्विक बाजारों में मजबूती के चलते चांदी ने भारतीय सराफा बाजार में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। आपूर्ति में कमी के संकेत, औद्योगिक मांग में निरंतर वृद्धि और अगले साल फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों ने चांदी की कीमतों गोल्ड सिल्वर रेट को ऐतिहासिक स्तर तक पहुंचा दिया। सेंट्रल कमांड लखनऊ में पदस्थ एक वरिष्ठ अधिकारी उस वक्त सीबीआई के रडार पर आ गए जब कटनी के पास चलती ट्रेन में उनके पास से भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई। सीबीआई टीम ने चित्रकूट एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे अधिकारी के बैग से करीब 5 लाख रुपए नकद जब्त किए हैं। यह कार्रवाई 7 दिसंबर को की गई थी, लेकिन मामला अब सामने आया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के दुरुपयोग से फर्जी रेलवे टिकट बनाने का गंभीर मामला सामने आया है। जयपुर रूट पर हेड टीसी ने कुछ छात्रों को उस समय पकड़ा जब वे मोबाइल में टिकट दिखाकर यात्रा करने की कोशिश कर रहे थे। जांच में सामने आया कि यह टिकट AI टूल की मदद से तैयार किया गया था। छात्रों ने खुद यह फर्जी टिकट बनाया था, लेकिन रेलवे को आशंका है कि आगे चलकर टिकट दलाल भी इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने पति की हत्या के आरोप में शिलांग की जेल में बंद सोनम रघुवंशी ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई है।
सोनम ने अपने प्रेमी राज व उसके 3 दोस्तों के साथ 7 माह पहले राजा की हत्या कर शव को खाई में फेंक दिया था। सोनम की जमानत पर राजा रघुवंशी के परिवार ने आपत्ति ली है। उनका कहना है कि इस केस में गवाहों के बयान चल रहे हैं। यदि सोनम को जमानत दी जाती है तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकती है। मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र का 10,000 वर्ग किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा। शासन की ओर से इसे लेकर बनाए नियमों को टीएंडसीपी इसी सप्ताह अधिसूचित कर देगी ताकि इसका काम तेज हो सके। भोपाल मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी एक्ट उद्योग केंद्रों और पर्यटन सर्किटों की योजनाएं तय होंगी। इंदौर मकर संक्रांति पर्व में अब कुछ ही दिन शेष है। शहर में बड़ी संख्या में युवा पतंग उड़ाने की तैयारी में हैं, लेकिन इस बार नियम तोड़ना भारी पड़ सकता है। प्रतिबंधित चाइनीज मांझे और नायलॉन मिक्स मांझे के खिलाफ पुलिस ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। चोरी छिपे ऐसे मांझे से पतंग उड़ाने वालों पर अब ड्रोन से निगरानी की जाएगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में अवैध बम फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए हाथोद इलाके में बम बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। जानकारी के मुताबिक छापे के दौरान 100 किलो बारूद बरामद हुआ है। इसके अलावा अन्य तरह की निर्माण सामग्री भी जब्त की गई है। प्रशासन ने राहुल अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। जानिए अधिकारियों ने इसके बारे में क्या कहा। भारत के टाइगर स्टेट के रूप में मशहूर मध्य प्रदेश इस समय एक बहुत ही चिंताजनक और दुखद स्थिति से गुजर रहा है। एक तरफ सरकारी घोषणाओं में बाघों की बढ़ती संख्या पर खुशी जताई जा रही है, तो दूसरी तरफ राज्य के जंगलों से बाघों की मौतों की डरावनी खबरें आ रही हैं। एक के बाद एक बाघों की रहस्यमयी और संदिग्ध परिस्थितियों में हो रही मौत ने उनकी सुरक्षा और जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश ने साल 2025 में अब तक 54 बाघों को खो दिया है। देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में शीतलहर के साथ ही घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 19 से 21 दिसंबर के दौरान उत्तर प्रदेश और हरियाणा में, जबकि 19 और 20 दिसंबर को पंजाब, उत्तराखंड और बिहार में सुबह के वक्त घना से बहुत घना कोहरा छाने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भी मौसम खराब रहने का अनुमान जताया है। तेज रफ्तार जीवन में आध्यात्मिक पर्यटन केवल दर्शन नहीं बल्कि आत्म शांति और आत्मज्ञान की खोज बन गया है। 2025 में युवाओं की भागीदारी बढ़ी है, जो हरिद्वार, अयोध्या और वाराणसी जैसे स्थलों पर ध्यान व आंतरिक संतुलन की तलाश में यात्रा कर रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में देश भर से आने वाले भक्त कैशलेस दान कर रहे हैं। मंदिर समिति ने विभिन्न दान काउंटर तथा मंदिर परिसर में बारकोड लगाए हैं। इनके माध्यम से भक्त बिना किसी परेशानी के दान कर रहे हैं। मंदिर समिति जल्द ही लड्डू प्रसाद काउंटर पर भी कैशलेस सुविधा प्रदान करने वाली है। छत्तीसगढ़ के माओवादी हिंसा प्रभावित नारायणपुर जिले से एक दुखद खबर सामने आई है। नक्सल मोर्चे पर तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के एक जवान द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना ने सुरक्षा बलों और प्रशासन को झकझोर कर रख दिया है। यह घटना सोनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत होरादी स्थित बीएसएफ कैंप की बताई जा रही है, जहां जवान की तैनाती थी। विधानसभा के विशेष सत्र में बुधवार को बैतूल विधायक और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बताया कि 2003 में मात्र 5 शासकीय और 2 निजी मेडिकल कॉलेज थे। आज 19 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, 6 केंद्र सरकार की मदद से बन रहे हैं, 14 निजी मेडिकल कॉलेज हैं और 13 पीपीपी मोड पर बनाए जा रहे हैं। पश्चिम मध्य रेलवे के मैकेनिकल विभाग के सीआरएसआई कोचिंग के खिलाफ विभाग की ही एक महिला कर्मी ने शिकायत की है। महिला ने अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए पश्चिम मध्य रेलवे जोन की महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय को लिखित शिकायत सौंपी है। महिला के आरोप सामने आने के बाद पमरे मजदूर संघ के नेताओं ने मैकेनिकल विभाग के बाहर प्रदर्शन किया और अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। भोपाल नगर निगम में एक बार फिर भ्रष्टाचार का गंभीर मामला सामने आया है। इस बार आरोप नाले की ड्रेन कवरिंग के काम में भारी अनियमितताओं को लेकर हैं, जहां महज 240 मीटर लंबे नाले पर 16,000 किलोग्राम से अधिक लोहे का इस्तेमाल किया गया है। इस संदिग्ध माप और बिलिंग के आधार पर करीब 13,34,000 रुपए का पेमेंट हुआ, जिसने निगम के रिकॉर्ड और इंजीनियरिंग कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इंदौर बीआरटीएस को हटाने को लेकर सख्त है। अधिकारियों द्वारा एसआईआर में व्यस्त होने के साथ ही उपस्थित नहीं होने की गुहार लगाई गई, लेकिन कोर्ट की सख्ती के कारण अधिकारी कोर्ट में उपस्थित हुए। सुनवाई के बाद अब कोर्ट ने 12 जनवरी को बीआरटीएस हटाने की प्रोग्रेस रिपोर्ट लेकर आने के निर्देश दिए हैं। भोपाल जिले में अवैध कॉलोनियों को रोकने और इनमें विकास कार्य करवाने के लिए करीब 1 साल पहले अधिग्रहण योजना बनाई गई थी, जिसको लेकर करीब 34 अवैध कॉलोनियों को चिन्हित किया गया था, जिनका अधिग्रहण कर उनमें बिजली, पानी, सड़क आदि सुविधाओं सहित अन्य विकास कार्य किए जाने थे। यह कार्य एसडीएम और जिला पंचायत को सौंपा गया था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ 50 से अधिक कॉलोनाइजरों को नोटिस थमाए गए थे, लेकिन इससे आगे कुछ नहीं हो सका है। भोपाल के 11 मील चौराहे से भौरी तक 52 किलोमीटर रिंग रोड के प्रमुख क्रॉसिंग पर ब्रिज बनाए जाएंगे। ट्रैफिक का सीधा टकराव खत्म कर शहर की ओर आने वाले रास्तों पर फ्री फ्लो ट्रैफिक कॉरिडोर तय होगा। अभी यह 4 लेन है, इसे 6 लेन करने की योजना है। इसमें 8 बड़े जंक्शन हैं, जहां शहर की मुख्य सड़कें बाएं पास से मिलती हैं। भौरी और सूखी सेवनिया पर ब्रिज का काम शुरू कर दिया गया है। अगर आप बीड़ी, सिगरेट या गुटखे के शौकीन हैं तो जरा संभल जाएं। तंबाकू सिर्फ कैंसर या फेफड़े ही खराब नहीं कर रहा, बल्कि यह गुपचुप तरीके से पुरुषों को बांझ भी बना रहा है। एम्स भोपाल के फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डा राघवेंद्र कुमार विदुआ के एक नए शोध ने खुलासा किया है। उनके इस शोध को लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में डॉ आंद्रे बेस्ट फैकल्टी अवार्ड से नवाजा गया है। मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत गणना पत्रक जमा करने और उनके डिजिटाइजेशन का कार्य गुरुवार को पूरा हो जाएगा। रात 12 बजे इस पूरी प्रक्रिया को रोक दिया जाएगा। इसके बाद मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 23 दिसंबर को किया जाएगा, जिसके साथ ही दावा आपत्ति के आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इंदौर शहर की सड़कों पर कहीं भी रुककर यातायात जाम करने वाले ई रिक्शा अब मनमर्जी से नहीं चल पाएंगे। लगातार बढ़ती शिकायतों और बिगड़ते ट्रैफिक हालात को देखते हुए यातायात विभाग ने ई रिक्शा व्यवस्था को पटरी पर लाने की तैयारी कर ली है। शहर को 10 सेक्टरों में बांटकर हर ई रिक्शा के लिए सीमित क्षेत्र, तय मार्ग और रंग आधारित पहचान लागू की जाएगी। इससे जहां ट्रैफिक सुधरेगा, 10 सेक्टरों में बांटकर हर ई रिक्शा के लिए सीमित क्षेत्र, तय मार्ग और रंग आधारित पहचान लागू की जाएगी। इससे जहां ट्रैफिक सुधरेगा, वहीं यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा भी बढ़ेगी। देश विदेश में प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में तिल चतुर्थी से पहले दान पेटियों की गिनती का कार्य 7 दिनों तक चला, जो मंगलवार देर शाम पूर्ण हुआ। इस दौरान भक्तों ने भगवान गणेश को कुल 1,78,26,684 रुपये की राशि अर्पित की। दान में भारतीय मुद्रा के साथ विदेशी मुद्रा, चलन से बाहर हो चुकी करेंसी और भगवान के लिए चढ़ाए गए चांदी के आभूषण भी शामिल हैं। टीकमगढ़ शहर में लगातार बढ़ते यातायात दबाव और गंभीर होती पार्किंग समस्या को देखते हुए प्रशासन ने नया कदम उठाया है। नगर में पार्किंग निर्माण के लिए उपयुक्त सरकारी जमीन चिन्हित करने की जिम्मेदारी तहसीलदार को सौंपी गई है। तहसीलदार द्वारा विभिन्न शासकीय भूमि का सर्वे कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर आगे मध्य प्रदेश के लोक निर्माण पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने गुरुवार को विभाग के 2 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। इस दौरान आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने न सिर्फ एमपी की उपलब्धियां गिनाई, बल्कि विभाग की कमियों को भी खुले तौर पर स्वीकार किया। दिल्ली के लाल किला बम विस्फोट करने वाले आतंकियों का साथी बताकर मध्य प्रदेश के मुरैना में जूता व्यापारी को साइबर ठग ने उनके घर में डिजिटल अरेस्ट कर ठगी की कोशिश की। हालांकि पिता को कमरे में बंद देख उनकी बेटी माजरा भांप गई। उसने पिता को ठगी से बचा लिया। बेटी प्रमिला की समझदारी की हर कोई सराहना कर रहा है। तानसेन संगीत समारोह के मंच पर शास्त्रीय संगीत केवल मंच की प्रस्तुति नहीं, बल्कि मेडिटेशन बन जाता है। हर आलाप में परंपरा की गहराई, हर बंदिश में गुरु शिष्य परंपरा की खुशबू। दर्शकों और श्रोताओं के लिए यह महोत्सव आस्था का ऐसा केंद्र है, जहां सुरों की जादूगरी के आगे वे नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन बदलते दौर में क्या है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की भूमिका? तानसेन सा जादू आज की गायकी में नजर आता है। 10 गांव से होते हुए निकलेगी सड़क,
50 से अधिक गांव के लोगों को मिलेगा लाभ। शहडोल जिले की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने और नागरिकों की लंबे समय से चली आ रही समस्या को दूर करने शहडोल बस स्टैंड से चौहरी तक नई सड़क बनाने की स्वीकृति मिल चुकी है। महाराष्ट्र के पुणे पुलिस ने मुरैना जिले में स्थानीय पुलिस के सहयोग से एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुणे में हुई गहनों की बड़ी चोरी के मामले में गिरफ्तार कुख्यात आरोपी मनीष कुशवाहा की निशानदेही पर कैलारस क्षेत्र के धुंधी का पूरा गांव से करीब 5 लाख रुपए मूल्य का चोरी का सोना बरामद किया गया है। जल जीवन मिशन के तहत टंकी निर्माण, पाइपलाइन डालने का काम तेजी से चल रहा है। इस कार्य में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और इसकी शिकायतें भी अधिकारियों से कई बार की जा चुकी है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। जिला अस्पताल के रक्त कोष से संक्रमित रक्त चढ़ाने के कारण 6 बच्चों के HIV पॉजिटिव होने 6 का मामला अब स्वास्थ्य मंत्रालय तक पहुंच गया है। पत्रिका के खुलासे के बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO की 2 सदस्यीय टीम बुधवार को सतना पहुंची। यह ब्लड बैंकों की शीर्ष नियंत्रण संस्था है। वरिष्ठ वैज्ञानिक सचिन कापसे और महेश ने जिला अस्पताल स्थित ब्लड बैंक की जांच की। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव बुधवार को राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान पहुंचकर अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में वन संपदा एवं वन्य जीवों का संरक्षण करते हुए राज्य सरकार लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है। पीएम मोदी ने आयुर्वेद को अपनाकर उसे बढ़ावा दिया है। भारतीय संस्कृति में वन एवं पेड़ों के संरक्षण की परंपरा रही है। सीएम ने कहा, जल्द ही राज्य में गैंडे और जिराफ भी लाए जाएंगे। मंत्री राकेश सिंह ने सदन में कहा, देश में पहली बार मप्र में टाइगर कॉरिडोर बनेगा। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने नेहरू परिवार से लेकर पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों की तारीफ कर अपनी ही सरकार और पार्टी के निशाने पर आ गए। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहने वाले मध्य प्रदेश सरकार में गुना से बीजेपी विधायक पन्ना लाल शाक्य एक बार फिर अपने अटपटे बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं। इस बार उन्होंने नेता या अधिकारी को लेकर कोई अटपटी बात नहीं की, बल्कि राज्य के विकास को लेकर तंज कस दिया है। 2 साल में हुए विकास कार्यों को लेकर उनसे किए गए सवाल पर उन्होंने ऐसा जवाब दिया जिसने न सिर्फ मीडिया कर्मियों को हैरान किया, बल्कि सूबे का सियासी माहौल भी गर्मा दिया है। मध्य प्रदेश में नया HR मैनुअल लागू कर दिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न संवर्गों में 32,000 से अधिक संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेसियों पर बल प्रयोग किया गया है। राजधानी भोपाल में बीजेपी कार्यालय का घेराव करने जा रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर खदेड़ा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें जिस बस से ले जाया जा रहा था, कार्यकर्ता उसके आगे खाड़ी DDHA हो गए। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर वे कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करते हुए बीजेपी कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार को इस केस में जबरन फंसाया गया है।